भारत के वीरान रेगिस्तानों के बीच में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है, मौत का कुआं। अब ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक मॉडर्न कहानी है जो डर और रहस्य से भरी हुई है। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, रेगिस्तान की वो तपती रेत जहां लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। पर उसी रेगिस्तान में एक जगह ऐसी है जो पानी नहीं बल्कि जिंदा इंसानों को ही निगल जाती है। यही वो जगह है जिसे मौत का कुआं कहते हैं। हर शापित जगह की एक अपनी कहानी होती है ना? इस रेगिस्तान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो रेत के बड़े बड़े टीलों के नीचे कहीं दफन है, जहां कई राज हमेशा हमेशा के लिए सो गए हैं। देखिए, ये सिर्फ रेत का एक बहुत बड़ा समंदर नहीं है, या अफवाहें हैं कि इस रेत के नीचे बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। और इसी लालच में न जाने कितने लोग यहाँ आए, लेकिन जो भी आया वो कभी वापस नहीं लौटा। रेत ने उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लिया। लोग कहते हैं कि कोई अनदेखी ताकत है जो इस जगह की रखवाली करती है। और इस रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा राज, मौत का कुआं। नाम से तो लगता है जैसे कोई पानी का कुआं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पानी नहीं, मौत देता है। असल में ये रेत का एक घूमता हुआ भंवर है, एक ऐसा जाल जो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है और फिर कभी बाहर नहीं आने देता। लेकिन एक आदमी था जो मौत के इस जाल से बच निकला था। कृपाल सिंह, एक बहुत ही अनुभवी ऊंट सवार। एक बार वो अनजाने में उस कुएं के बेहद करीब पहुंच गया। इंसान की आंखें तो धोखा खा सकती थीं, पर उसके वफादार ऊंट ने उस अनदेखे खतरे को महसूस कर लिया। वो वहीं अड़ गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। उसी दिन कृपाल को यकीन हो गया कि इस जगह पर कोई शैतानी ताकत जरूर है। और अब इस कहानी में एंट्री होती है आज की दुनिया की, यानी कि टेक्नोलॉजी की। जब इंसान का लालच और विज्ञान रेगिस्तान की सदियों पुरानी कहानियों से टकराता है, तो अंजाम क्या होता है? एक ऐसा मिशन जो शुरू होने से पहले ही तबाह हो गया। तो होता ये है कि एक बड़ी कंपनी इस रेगिस्तान में एक नया सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आती है। उनका मकसद था कि रेगिस्तान की सबसे तेज धूप वाली जगह को खोजकर वहां से बिजली बनाई जाए। विडंबना देखिए, वो जीवन देने वाली सूरज की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते थे, पर उस जगह पर जहां मौत का साया मंडरा रहा था। तो पहली सर्वे टीम अपनी एक स्पेशल हाईटेक गाड़ी में निकल पड़ती है। जैसे ही वो मौत के कुएं के पास पहुंचते हैं, अचानक सब कुछ बदल जाता है। गाड़ी के पहिए फिसलने लगते हैं, ड्राइवर का कंट्रोल खत्म। गाड़ी एक खिलौने की तरह रेत के उस भंवर की तरफ खींचती चली जाती है, और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो बड़ी सी गाड़ी रेत के अंदर समा जाती है। कंपनी का उनसे संपर्क टूट जाता है, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि सैटेलाइट ट्रैकिंग भी बंद हो जाती है, जैसे वो टीम और वो गाड़ी कभी वहां थी ही नहीं। अपनी पूरी टीम और करोड़ों की गाड़ी खोने के बाद कंपनी में हड़कंप मच जाता है। उनकी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। अब उन्हें किसी मशीन की नहीं, एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो रेगिस्तान की अपनी भाषा को समझता हो। अपने सर्वे को पूरा करने की जिद में कंपनी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक वीडियो में। उस वीडियो में ऊंट पर सवार कृपाल सिंह था, जो उस नो सिग्नल जोन से भी आगे तक गया था। बस उन्हें अपना जवाब मिल गया। टेक्नोलॉजी नहीं, सिर्फ यही आदमी उन्हें उस मौत की दहलीज तक ले जा सकता था। ये स्लाइड इस कहानी का पूरा सार है। देखिए, एक तरफ है कंपनी की ताकत, सैटेलाइट, महंगी गाड़ियां और बहुत सारा पैसा, और दूसरी तरफ है कृपाल की ताकत, उसके ऊंट की समझ, रेगिस्तान का पुश्तैनी ज्ञान और जिंदगी का तजुर्बा। ये लड़ाई असल में टेक्नोलॉजी और कुदरत के बीच की थी। जब कंपनी के लोग कृपाल से मिले तो उन्होंने पैसों का लालच दिया, लेकिन कृपाल ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी। उसने कहा, वहां कोई रहस्यमयी शक्ति है, मैंने उसे महसूस किया है, आप अपना काम रोक दीजिए। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि उस जगह के लिए एक सम्मान था जिसे ये पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन गरीबी और कर्ज का बोझ इंसान से कुछ भी करवा सकता है। कंपनी ने उसके सामने इतने पैसे रख दिए कि वो ना नहीं कह सका। आखिरकार अपनी मजबूरी के आगे हार कर कृपाल एक नई टीम को उसी मौत के कुएं की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो गया, उसी जगह जहां से वो एक बार अपनी जान बचाकर भागा था।
तो दूसरा मिशन शुरू होता है। इस बार कृपाल उस अनदेखे दुश्मन का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस बार भी बच पाएगा? तो दूसरा अभियान शुरू हुआ। कृपाल सिंह अपने ऊंट पर आगे आगे रास्ता दिखा रहा है और रिसर्च टीम की गाड़ी ठीक उसके पीछे पीछे चल रही है। पर इस बार कुछ बहुत ही अजीब था। कृपाल का ऊंट बिल्कुल शांत था, कोई बेचैनी नहीं, खतरे का कोई एहसास नहीं। कृपाल को एक पल के लिए लगा कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे चल रही गाड़ी की रफ्तार अपने आप बढ़ने लगती है। गाड़ी बेकाबू होकर फिसलती हुई कृपाल के पास से गुजरती है और सीधे उस कुएं की तरफ जाने लगती है। और एक बार फिर वही हुआ। रेत का भंवर अपना मुंह खोलता है और पूरी गाड़ी को एक ही पल में निगल जाता है। दूसरी टीम का भी वही अंजाम हुआ जो पहली का हुआ था। दो टीमें रेत में समा चुकी थीं, लेकिन कृपाल सिंह इस बार भी बच गया। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ, बल्कि सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। कृपाल सिंह ने अपनी आंखों से उस रेत के बवंडर को शांत होते हुए देखा। उसे एक खरोच तक नहीं आई। उसे समझ आ गया था वो ताकत उसे नहीं बल्कि उसके पीछे आ रही टेक्नोलॉजी को अपना निशाना बना रही थी। कृपाल के वापस आकर सब कुछ बताने के बाद कंपनी ने अपनी हार मान ली। उन्होंने वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया और उस पूरे इलाके को आधिकारिक तौर पर मौत का कुआं जोन घोषित कर दिया गया, जहां किसी के भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई। आखिरकार उस रेगिस्तान को उसकी शांति वापस मिल गई। और तभी इस कहानी का असली मतलब सामने आया। वो कुआं कोई शैतान या राक्षस नहीं था, वो तो उस रेगिस्तान का रक्षक था, एक गार्डियन, एक ऐसी कुदरती ताकत जो अपने घर को, अपने जीव जंतुओं को इंसानी दखलंदाजी से बचा रही थी। वो विनाश नहीं कर रहा था, बल्कि रक्षा कर रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो कुआं वाकई में एक राक्षस था या फिर एक रक्षक? और अगर वो रक्षक था, तो फिर असली खतरा कौन है, वो कुआं या हम इंसान?